आज हम लोग करने वाले हैं स्ट्रेट लाइंस इन स्पेस और 3D का स्ट्रेट लाइंस भी बोल सकते हैं हम लोग इसको। ठीक है, ओके। इसके लिए कुछ चीज का जानना जरूरी है सबसे पहले। तो आप हम लोग जब 2D का स्ट्रेट लाइंस पढ़ते थे उसमें डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होता था, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म, ये सब नाम हुआ करता था हम लोगों का। तो यहाँ पे भी जब आप स्ट्रेट लाइंस को लिखते हो, हम लोगों को दो तरीके के चीज को स्टडी करना है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन और कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन क्या क्या होता है गाइस? ये दो तरीके का होता है जो हम लोगों को पढ़ना है। पहला है वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, vector equation of a straight line passing through a fixed point with position vector A and parallel to a given vector B is इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन हो जाएगा आपका ये R वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस B, सॉरी लैम्डा पहले लिख दो, लैम्डा B। तो जो वेक्टर से पास करता है वो आपको इस पोजीशन पे लिखना है और जो वेक्टर के पैरेलल है उसे आपको लैम्डा के साथ लिखना है। ठीक है, वेयर लैम्डा इज स्केलर, मतलब लैम्डा कोई भी एक तरह का नंबर हो सकता है, नेगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शन, ठीक है, कोई भी तरह का। ओके, अब है वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through two points with position vectors A1 and A2। अगर इक्वेशन लाइन अगर स्ट्रेट लाइन दो पॉइंट से पास करता है, कोई भी लाइन अगर दो पॉइंट से पास, या आप ऐसे समझ लो कि किसी भी लाइन के ऊपर अगर आपको दो पॉइंट पता है जिससे आपका लाइन पास करता है, तो उसका इक्वेशन हो जाएगा आपका R इज इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा इंटू A2 माइनस A1। ठीक है, इसके बाद हम लोगों को करना है कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। इसका भी दो फॉर्म है, जैसे ऊपर दो फॉर्म वेक्टर्स का था हमारा। पहला फॉर्म है व्हेन वन पॉइंट x1 y1 z1, when one point on a line is known along with its DRS A B C। एक चीज और मैं बता दूं, स्ट्रेट लाइन के केस में DRS और DCS दोनों इक्वल होता है। स्ट्रेट लाइंस के केस में DRS और DCS दोनों ही इक्वल होता है। ठीक है, चाहे वो DRS दे चाहे DCS दे, दोनों केस में आपको इक्वेशन को ऐसे ही लिखना है, x माइनस x1 बाई A इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई B इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई C। ठीक है,
और when 2 points are given, when 2 points on a line are known, then the equation ये हो जाएगा x minus x1 by x2 minus x1, y minus y1 by y2 minus y1, z minus z1 by z2 minus z1। गाइज अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पे डीआरएस आपको पता था तो नीचे में आपने डायरेक्ट डीआरएस लिखा, और यहाँ पे देखो 2 पॉइंट पता था, डीआरएस नहीं पता, तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, ये क्या है? ये तो डीआरएस ही है ना? डीआरएस अगर डायरेक्ट पता है तो आप डायरेक्ट डीआरएस लिखो, और डीआरएस अगर नहीं पता तो आप निकाल दो। ठीक है, यही पहला जो पार्ट है स्ट्रेट लाइन का, उसमें यही 4 चीज हम लोगों को लगेगा। वेक्टर इक्वेशन, जब एक पॉइंट पता हो और एक डीआरएस पता हो तो वेक्टर इक्वेशन कैसे लिखते हैं, 2 पॉइंट पता है तो वेक्टर इक्वेशन कैसे लिखते हैं, 1 पॉइंट 1 डीआरएस पता है तो इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, और 2 पॉइंट अगर पता है तो उसका कार्टेशियन फॉर्म कैसे लिखेंगे। ठीक है, ओके। तो पहला सम है हमारा, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर विथ पोजीशन वेक्टर दिस। तो ये आपका पोजीशन, इससे आपका लाइन पास कर रहा है, तो ये आपका कौन सा वेक्टर हुआ, ये आपका ए वेक्टर हुआ, एंड इज इन द डायरेक्शन ऑफ दिस, तो जिसके डायरेक्शन में होगा मतलब वो पैरेलल होगा। ठीक है, तो ये आपका बी वेक्टर है। बात समझ आया? जिससे वो पास करता है वो ए है, और जिसके डायरेक्शन में है मतलब आपको डीआरएस दिया गया है, इसीलिए आपको डायरेक्शन का बात कर रहा है। तो इसका आप फटाफट इक्वेशन लिख सकते हो। ये क्या हो जाएगा गाइस, 2i minus j plus 4k plus lambda into I plus j minus 2k। क्लियर है? where lambda is scalar। क्लियर? ठीक है, ये समझ आ गया सबको? okay. इसके बाद अब आपको बोला गया फाइंड द वेक्टर इक्वेशन। अच्छा, यहाँ पे एक और डायरेक्शन में मतलब पैरेलल है वो। हाँ, डायरेक्शन का मतलब पैरेलल है, डीआरएस जो भी बोलो ना, डायरेक्शन दिया मतलब वो डीआरएस ही दिया हुआ है। यहाँ पे देखो एक और पार्ट है इसका क्वेश्चन का, सॉरी मैं भूल गया यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे बोला ऑल्सो रिड्यूस इट टू इट्स कार्टेशियन फॉर्म। तो कार्टेशियन फॉर्म तो हम लोग लिखना जानते हैं, लेकिन ये बोल रहा है आप इसी को रिड्यूस करो, कार्टेशियन फॉर्म में रिड्यूस करके इसका कार्टेशियन फॉर्म भी आप लिखो। तो गाइस कार्टेशियन फॉर्म में रिड्यूस करने का तरीका क्या है? कार्टेशियन फॉर्म में रिड्यूस करने का तरीका ये है, हम लोग जानते हैं अगर आप लोगों ने वेक्टर किया है तो आर का स्टैंडर्ड मतलब होता है xi प्लस yj प्लस zk। याद है आप लोगों को? ओके, और राइट हैंड साइड में आपको i का सारा पेयरिंग करना पड़ेगा। i का सारा टर्म को आप पेयर करो, आप j का सारा टर्म को पेयर करो, j का सारा टर्म को आप पेयर करो, k का आप सारा टर्म को पैड करो, 4 माइनस 2 लैम्डा आप इसको पैड करो। अब लेफ्ट हैंड साइड का i वाला टर्म को इक्वेट करो, ठीक है, 2 प्लस लैम्डा, j वाला पार्ट को इक्वेट करो और k वाला पार्ट को इक्वेट करो। ठीक है, ये आएगा। क्लियर है? ओके, अब इसके बाद गाइस अगर इसको हम लोगों को कार्टेशियन फॉर्म में डालना है, यहाँ पे क्या तरीका था हम लोगों को इसको डालने का? कार्टेशियन फॉर्म में डालने के लिए हमें क्या चाहिए, देखो ये यहाँ पे इसको अगर आप इस तरह से लिखोगे, यहाँ से आप सबसे लैम्डा का वैल्यू निकालो तीनों से, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 2 इज इक्वल टू लैम्डा, y प्लस 1 इज इक्वल टू लैम्डा, और ये हो जाएगा आपका z माइनस 4 बाई 2, सॉरी माइनस z प्लस 2, क्या होगा ये, इसका वैल्यू क्या होगा? माइनस z प्लस 4। अच्छा z, अच्छा छोड़ो, z माइनस 4 बाई 2 कर दो, खत्म हो गया बात। ये सब लैम्डा के बराबर है गाइस,
तो हम लोग बोल सकते हैं अगर सब लैम्डा के बराबर है तो हम लोग बोल सकते हैं x माइनस टू विल बी इक्वल्स टू y प्लस वन, दिस विल बी इक्वल टू z माइनस फोर बाई माइनस टू। ये बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है? सभी तो लैम्डा के बराबर है तो सब इक्वल होगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो वन, इसके नीचे कुछ नहीं तो वन। क्या ये स्ट्रेट लाइन का वो फॉर्म की तरह दिखता है जिसमें आपको एक पॉइंट और एक डीआरएस पता होता है? देखो तो कार्टेशियन का पहला फॉर्म जो मैंने लिखा है ये इसी की तरह दिखता है। देखो पीछे लेके जा रहा हूं आपके लिए, ये देखो तो ये ऐसे ही फॉर्मेट में आया है हमारा। देखो तो ये वाला इसी फॉर्मेट में आया है यहाँ पे, बोलो। यहाँ पे क्या था, ऑल्सो रिड्यूस इट, तो अब हमें यहाँ पे वो मजबूर कर रहा है कि आप इसको रिड्यूस करके ये लेके आओ। लेकिन गाइज अगर आपको डायरेक्ट बोलता कि आप, जैसे कंडीशन उसने वेक्टर में दिया हुआ है लेकिन आपको बोलेगा कि आप इसका कार्टेशियन फॉर्म लिखिए, ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग कैसे लिखते हैं इसको, तो जिससे वो पास कर रहा है, ये तो पासिंग वेक्टर है, तो पासिंग वेक्टर को ये वेक्टर को आप, अगर आप लोगों ने वेक्टर किया है तो आप इसको ऐसे पॉइंट के फॉर्म में भी लिख सकते हो, हाँ या ना? लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? तो ये आपका काम करेगा x1 y1 z1 के लिए तेरा, क्योंकि ये पासिंग, और ये जो आपका है b जिसके पैरेलल है ये आपका डीआरएस की तरह काम करेगा, और डीआरएस है आपका 1 माइनस 2। तो अगर डायरेक्ट अगर आपको ये पॉइंट दे, अगर ये वेक्टर दिया रहता कि इससे पास करता है और इसके पैरेलल, और आप इसका कार्टेशियन लिखो, वेक्टर निकालने मान लो बोला ही नहीं, तो ये आपका होगा x1 y1, तो इसका क्या होगा x माइनस टू बाई वन। क्या फॉर्मेट है? अच्छा चलो फॉर्मेट लिख देते हैं, x माइनस x1 बाई a, y माइनस y1 बाई b, और यहाँ पे z माइनस z1 बाई c। तो x माइनस x1 क्या होगा आपका, x माइनस टू बाई a मतलब 1, y प्लस वन बाई वन, और z माइनस फोर बाई माइनस टू। बात समझ आया? कभी कभी ऐसा होता है वेक्टर में दे करके आपको कार्टेशियन पूछ सकता है, ठीक है, कंडीशंस आपको वेक्टर में देगा और आंसर आपको कार्टेशियन में निकालने मिलेगा। या बहुत बार ऐसा हो सकता है वेक्टर में देगा, वेक्टर बोलेगा और फिर बोलेगा उसको रिड्यूस करो। तो आप लोग दोनों तरीके को समझ जाओ। क्लियर है? हाँ सर। दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। सर फाइंड द एक तो फर्स्ट पेज दिखाइए। हाँ हाँ जरूर, एकदम फर्स्ट पेज। हाँ सर। फर्स्ट पेज ये है, हाँ सर ठीक है। ठीक है, ओके। दूसरा समय, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ So द can you लाइन, show the second sum once again? दिस वन And first, फर्स्ट, दिस इज द रूल वाला पेज यू वांट। so the first sum. The first sum, this is the first sum. This is not the part of the first sum, Anjali. This is not the part of the first sum, by the way. Okay. ठीक है, okay. Now in this question 2 points are given. 2 पॉइंट दिया है, आपको बोल रहा है आप वेक्टर इक्वेशन निकालो। गाइस जब ये पॉइंट दिया है तो आप इसको वेक्टर के फॉर्म में तो लिख ही सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। ए जो पॉइंट आपको दिया गया है सॉल्यूशन में, अगर मैं दिखाऊं, ए पॉइंट जो आपको दिया गया है वो क्या दिया गया है, 3 4 माइनस 7। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 3i प्लस 4j माइनस 7k, ठीक है। ये किसका काम कर रहा है गाइस, आप इसको a1 वेक्टर बोल सकते हो। दूसरा जो b आपको पॉइंट दिया गया है 1 माइनस 1 6, i माइनस, ठीक है, तो ये a1 ये a2। तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या होता है, तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ अ लाइन हो जाएगा r इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू a2 माइनस a1। यही था ना फॉर्मेट। 2 पॉइंट अगर पता है तो वेक्टर इक्वेशन कैसे निकालेंगे। देखो पहले कार्टेशियन में दिया था तो हमें वेक्टर में बोल रहा है, तो पहले आप वेक्टर बनाओ। r इज इक्वल टू a1 क्या है सर ये आपका, बार वापस बोलिए ना इक्वेशन। क्या बोले सर ये a1 माइनस लैम्डा a2 माइनस a1। ये भगवान, अरे ये तो पहले ही पेज में हम लिख दिया है। 2 पॉइंट पता होगा तो इक्वेशन क्या होगा, ये क्या सवाल पूछ रहा है तुम। 2 पॉइंट पता होता है तो वेक्टर इक्वेशन कैसे लिखते हैं, ये तो पहला पॉइंट पहला सर, पेज में ही सर, लिखा है, फिर तुम पूछ रहे ये कहां से आया। ओके ओह अब सॉरी यहाँ पे क्या है, a1 क्या है तुम्हारा, a1 है 3i प्लस 4j माइनस 7k, ठीक है।
प्लस लैम्डा इंटू A2 माइनस A1, तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, I माइनस 3I ये हो गया माइनस 2I, माइनस J माइनस ये हो गया माइनस 5J, 6 माइनस ऑफ माइनस प्लस ये हो गया 13K। क्लियर है? ये हो आपका फर्स्ट पार्ट हाँ का आंसर। फिर बोला ऑल्सो फाइंड इट्स कार्टेशियन इक्वेशन। गाइस यहाँ पे ये नहीं बोला कि आप रिड्यूस कीजिए, यहाँ कहीं नहीं बोला है रिड्यूस कीजिए। तो जब बोला है कि इसका कार्टेशियन निकालो, तो भैया हम लोग जानते हैं 2 पॉइंट अगर आपको पता है, 2 पॉइंट पता है तो कार्टेशियन इक्वेशन कैसे लिखा जाता है? 2 पॉइंट अगर आपको दे दिया है तो कार्टेशियन इक्वेशन कैसे लिखता है? उसका फॉर्मेट क्या है? उसका फॉर्मेट है x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1, y माइनस y1। तनुज समझ आ रहा है? y माइनस y1 बाई y2 माइनस y1 हाँ और z माइनस z1 बाई z2 माइनस z1। तो z ऐसा ही रहेगा, z माइनस z1 का मतलब कितना हो गया? z माइनस 3 है ना, बाई x2 माइनस x1, तो 1 माइनस 3 कितना हो गया? माइनस 2 इज इक्वल टू y माइनस y1, तो y माइनस 4, y2 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 5, z प्लस 7 डिवाइडेड बाई 6 माइनस ऑफ माइनस ये 13। ये आपका हो गया इसका कार्टेशियन फॉर्म। क्लियर? सर, पहले वाले में Yes. x लिखेंगे सर, आप भूल से z लिख दिए। अच्छा ठीक है, हाँ ये मेरा मिस्टेक है, ये x है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट सम है द पॉइंट्स A B and C are 3 vertices of a parallelogram ABCD। ठीक है, पैरेललोग्राम का आपको 3 वर्टिसेस दे दिया गया है। आप और बोला गया है पहले तो सवाल पूछा फाइंड वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन फॉर द साइड्स AB एंड BC। ठीक है, और फिर उसके बाद कार्टेशियन, और फिर उसके बाद बोला है आप D का कोऑर्डिनेट निकाले। तो गाइस अभी D का कोऑर्डिनेट भूल जाओ, पहले जो हमें बोला गया पहले हम लोग वो निकाल दें, वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन। गाइस अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया कि 2 पॉइंट पता होता है तो इक्वेशन कैसे लिखता है ना। तो डायरेक्ट लिख दूं मैं इसका इक्वेशन ऑफ AB। तो इक्वेशन ऑफ सर AB अगर मैं, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द साइड AB एंड BC, तो मतलब AB का अलग से होगा और BC का अलग से, कि दोनों का साथ में होगा? नहीं मेरे भाई, AB और BC 2 लाइन एक साथ इक्वेशन कैसे आएगा? 2 लाइन का कभी एक साथ इक्वेशन, एक सिंगल इक्वेशन नहीं हो सकता। AB लाइन का वेक्टर कार्टेशियन दोनों चाहिए, और BC लाइन का भी वेक्टर कार्टेशियन दोनों चाहिए। अच्छा ओके। बात समझ आया? दोनों का निकालना है तुमको। तुमको क्या लगा हाँ कि हाँ सबका एक ही, मतलब एक में एक लाइन कभी भी 2 स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। ओके, मेरे को लगा AB का जो पॉइंट आएगा एंड देन BC का जो पॉइंट आएगा फिर उसके बीच। नहीं नहीं नहीं, AB A और B तो 2 इंडिविजुअल पॉइंट्स तुमको गिवन ही है, ठीक है। तो अगर मैं इसका AB का वेक्टर इक्वेशन लिखूं, वेक्टर इक्वेशन ऑफ AB, तो ये क्या हो जाएगा गाइस? R इज इक्वल टू, ये तुम्हारा पासिंग वेक्टर है 4I प्लस 5J प्लस 10K, पहला वाला, ये पॉइंट को मैंने पासिंग वेक्टर, और प्लस लैम्डा इंटू ये हो जाएगा 2 माइनस 4 माइनस 2I, 3 माइनस 5 माइनस 2I, J 4 माइनस 10 माइनस 6K। ठीक है, ठीक है। इसके साथ ही साथ इसका कार्टेशियन इक्वेशन भी लिख डालो, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ AB। तो काटे 2 पॉइंट पता होता है तो कार्टेशियन इक्वेशन कैसे लेते हैं? x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1, y माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, z माइनस z1 बाई z2 माइनस z1। हो गया, ठीक है। वेक्टर इक्वेशन ऑफ BC, तो B और C पॉइंट को टारगेट करो। B और C कहाँ है आपका? B और C ये और ये है। तो इसका अगर मैं वेक्टर इक्वेशन निकालूं क्या होगा गाइस? पहला वाला आपका पासिंग वेक्टर होगा 2I प्लस 3J प्लस 4K प्लस लैम्डा इंटू ये कितना होगा? 1 माइनस 2 दैट इज माइनस I, 2 माइनस 3 माइनस J, 2 माइनस 3 माइनस J माइनस I माइनस -5K। माइनस 5K। अगर मैं इसका कार्टेशियन इक्वेशन लिखूं तो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ BC, तो कार्टेशियन इक्वेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? x माइनस 2 बाई माइनस 1, सॉरी गाइस, ये कितना हो गया? -1,
x माइनस 2 बाय -1, y -3 बाय -1 और z -4 बाय -5। ये होगा दोनों का इक्वेशन। यहां तक क्लियर है सबको? हाँ सर। यस सर। ओके गाइस, अगर हम लोग पैरेललोग्राम को देखें, अगर मैं यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बनाऊं तो पैरेललोग्राम को अगर देखें ए बी सी डी, गाइस हम लोग जानते हैं कि ये जो दोनों जो कोऑर्डिनेट होता है पैरेललोग्राम का, सॉरी पैरेललोग्राम का जो डायगोनल्स होता है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है एक ही पॉइंट पे। इसका मतलब क्या हो गया कि AC का जो मिड पॉइंट है BD का भी मिड पॉइंट सेम है, ये बोल सकता हूँ? हाँ सर। हाँ ओके, सर। तो AC और BD का मिड पॉइंट हम लोग निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। तो मिड पॉइंट, अच्छा D का कोऑर्डिनेट, अच्छा यहाँ पे मैं D का कोऑर्डिनेट कुछ लेट कर ले रहा हूँ, ठीक है। D का कोऑर्डिनेट मैंने ले लिया XYZ। अच्छा आप लोग कंफ्यूज हो गए, अल्फा बीटा गामा ले लेते हैं, अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा ले लिया मैंने, ठीक है। ओके, तो मिड पॉइंट ऑफ AC का मिड पॉइंट क्या होगा गाइस? देखो A और C से मिड पॉइंट निकालने का मिड पॉइंट फॉर्मूला जो होता है क्या होगा? 4 + 1 5/2, 5 + 2 7/2 और 10 - 1 9/2। ये होगा, ये मिड पॉइंट ऑफ AC है। मिड पॉइंट ऑफ BD निकालो, मिड पॉइंट ऑफ BD, मिड पॉइंट ऑफ BD। तो BD का मिड पॉइंट क्या होगा गाइस? 2 प्लस अल्फा बाई 2, 3 BD ना, 3 प्लस बीटा बाई 2 और 4 प्लस गामा बाई 3। ये लिख सकते हैं गाइस? बोलो, ये लिख सकते हैं? सब बाय 3 क्यों किया? सॉरी, बाई 2 होगा, बाई 3 नहीं किया, बाई 2 होगा, सॉरी। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि AC और BD एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करता है इसका मतलब हम लोग यहाँ लिखेंगे सिंस AC इक्वल हो जाएगा। हाँ इक्वल हो जाएगा। सिंस AC बाइसेक्ट BD, therefore 5/2 is equal to 2 plus alpha by 2, 3 plus beta by 2 is equal to 7/2, 4 plus gamma by 2 is equal to 9/2। तो आप जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या, यहाँ 2 2 तो कैंसिल हो गया, तो अल्फा का वैल्यू मिल गया आपको 3, यहाँ पे भी 2 2 कैंसिल हुआ, यहाँ पे बीटा का वैल्यू आपको मिल गया 4 और यहाँ पे 3 4 5। अच्छा ये कैंसिल हुआ, यहाँ पे भी कैंसिल हुआ, तो गामा का वैल्यू आपको मिल गया 5। देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ दी, देयरफॉर D का कोऑर्डिनेट हो गया हमारा 3 4 5। क्लियर है? सारे पार्ट के आंसर्स आ गए? हाँ यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये यहाँ पे क्यों डिस्प्ले कर रहा है? Okay, find the equation of a line passing through a position vector 2i minus j plus k and parallel to the line joining the point this and this। ठीक है, ओके तो गाइज यहाँ पे क्या हो गया, आपका इससे पास कर रहा है, किससे पास कर रहा है? इससे पास कर रहा है, और किन दो लाइनों के पैरेलल है? इन दो लाइनों के पैरेलल है। तो गाइज अगर किसी लाइन से पास कर रहा है ऐसा पहले से बता दिया गया है, तो वेक्टर इक्वेशन में क्या होता है? एक वेक्टर होता है, क्या फॉर्मेट है उसका? A प्लस लैम्डा B,
है ना। तो ये आपका ए का काम कर रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन में पहले से लिखा है कि ये इसे पास कर रहा है ना। तो आप लोग ये कंफ्यूज ना हो जाए कि 3 पॉइंट दे दिया तो उसे इक्वेशन ऑफ अ लाइन कैसे लिखे, है ना। 3 पॉइंट से इक्वेशन ऑफ अ लाइन लिखने का कोई फॉर्मेट नहीं है हमारे पास। तो ये आपका ए वेक्टर हो गया। अब हमें ए तो पता चल गया, अब हमें क्या चाहिए, हमें बी चाहिए। तो बी क्या है गाइस, मैंने आपको बताया बी को आप डीआरएस की तरह भी ट्रीट करोगे, डीआरएस की तरह ट्रीट करोगे, है ना। तो डी को अगर डीआरएस की तरह ट्रीट करते हो तो आप डीआरएस इससे निकाल लो ना, क्या प्रॉब्लम है। 2 पॉइंट अगर पता होता है तो क्या आप डीआरएस निकालना नहीं जानते। हाँ, नहीं समझा। हाँ सर आ गया। हमेशा याद रखना, 2 लाइन जब पैरेलल होता है तो दोनों का डीआरएस इक्वल होता है। क्या होता है, 2 लाइन जब पैरेलल होता है तो उनका डीआरएस इक्वल होता है। तो आप इसका डीआरएस नहीं, बोला मेरा रिक्वायर्ड लाइन जो है इन दोनों लाइन को जोड़ने से जो लाइन बनता है उसके साथ पैरेलल है, तो इसका मतलब ये लाइन का जो डीआरएस होगा मेरा रिक्वायर्ड लाइन का भी डीआरएस सेम होगा। अंडरस्टूड। तो ये क्या हो, ए आपको पता ही है 2i माइनस जे प्लस के, ये आपको पहले से पता है, प्लस लैम्डा इंटू आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लो तो 2i x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। तनु समझ रहा है। सर ये दोनों जो पैरेलल लाइन है दोनों का डीआरएस सेम है ना। वो लाइन जब भी पैरेलल होता है दोनों का डीआरएस इक्वल होता है। तो इसका मतलब अगर मेरा रिक्वायर्ड लाइन ये दो और ये दोनों को ज्वाइन करने से जो लाइन बनेगा उसके साथ अगर पैरेलल है तो इसका मतलब ये पहला और लाइन इसका का डीआरएस का इक्वल होगा। एग्जैक्टली। तो ये लाइन का डीआरएस निकाल दिया, हाँ। x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 करके, हाँ, तो वही हाँ, मेरा सर। बी होगा। ठीक है, फिर बोला ऑल्सो फाइंड इट्स कार्टेशियन इक्वेशन। तो कार्टेशियन इक्वेशन का भी वही है गाइस। देखो पासिंग वेक्टर ऑलरेडी तुमको गिवन है, तो ये आपका काम करेगा। ये जो आपका है ये जो पॉइंट अगर आप लिखोगे 2 माइनस 1 1, ये आपका x1 y1 z1 की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, और फिर से यहाँ पे फिर से वही चीज बोला है कि मेरा रिक्वायर्ड लाइन पैरेलल है वो लाइन से जो इन दोनों को जुड़ने से बनता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा डीआरएस तो यहीं से आ जाएगा, है ना, एबीसी। तो एबीसी क्या हो जाएगा हमारा 2 माइनस ऑफ माइनस, ये हो जाएगा 2 माइनस 2 और 1। ठीक है, तो कार्टेशियन इक्वेशन क्या हो जाएगा, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ अ लाइन क्या हो जाएगा फिर, x माइनस x1 दैट इज माइनस 2 बाई 2 y माइनस y1 बाय माइनस 2 z माइनस z1 बाय 1। क्लियर है, ये कार्टेशियन इक्वेशन और ये वेक्टर इक्वेशन। सर ये पूरा ऐसे क्या फॉर्मूला बेस्ड है क्या ये चैप्टर। फॉर्मेट बेस्ड है, फॉर्मेट याद रहेगा फटाफट हो जाएगा। उसमें जो थोड़ा बहुत वेरिएशन है उसको सिर्फ हम दिखा दे रहे हैं। फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस। तो गाइस 2 पॉइंट से जब लाइन पास करता है तो उसका इक्वेशन कैसे लिखते हैं, ये तो आप लोग भी बहुत अच्छे तरीके से जब जान चुके हैं। ये इसको आप x1 y1 z1 पकड़ो और इसको x2 y2 z2 पकड़ो, राइट। तो x माइनस x1 इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इज 2, y प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस ये हो गया 3, z माइनस 3 z माइनस 3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 माइनस 2। ये समझ आया। हाँ सर। ये तो क्लियर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसको समझने में। हाँ ठीक है, अब बोला है इसको रिड्यूस करो। तो गाइस आप फ्रेश स्टार्ट नहीं कर सकते, अब आपको रिड्यूस करना पड़ेगा। तो रिड्यूस जब भी आपको करने को बोला जाए आप लैम्डा ले लो इसको। ठीक है, लेट दिस एंटायर थिंग लैम्डा। तो गाइस यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा आपको बोलो तो 2 लैम्डा प्लस 2। आप ये वाला को इसके साथ इक्वेट करो, ये वाला को भी इसके साथ इक्वेट करो और ये वाला को भी इसके साथ, मतलब पूरा उल्टा रिवर्स करेंगे। अभी अभी तुमने देखा होगा कि वेक्टर से कैसे मैंने कार्टेशियन में कन्वर्ट किया था, ये कार्टेशियन से वेक्टर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो कितना हो गया y इज इक्वल टू 3 लैम्डा माइनस 1। बिना लेट किए भी डायरेक्टली लिखने से हो जाएगा। मामेरी लिख तो सकते हैं लेकिन क्योंकि ये रिड्यूस बोल रहा है ना, रिड्यूस करने के लिए बाबू तुमको पूरा प्रोसेस दिखाना पड़ेगा। ऐसे तो हम मेरे को पता ही है कि 2 पॉइंट अगर गिवन होता है तो वेक्टर इक्वेशन कैसे लिखते हैं, लेकिन ये बोल रहा है रिड्यूस करो। मतलब ये जो आपने फॉर्म किया है इसी से रिड्यूस करना है। अगर तुम डायरेक्ट लिखोगी बहुत चांसेस है टीचर मार्क्स नहीं देगा, क्योंकि तुमने रिडक्शन नहीं किया है, तुमने डायरेक्ट फॉर्मेट के हिसाब से इक्वेशन लिख दी। ठीक है, तो ये क्या हो गया गाइस, ये z इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस 2 लैम्डा प्लस 3। यहां तक क्लियर है। ओके, और हम लोग जानते हैं r वेक्टर का मतलब होता है xi प्लस yj
प्लस जेड के, ये होता है। अब x का वैल्यू देखो ऑलरेडी आपको पहले से पता है 2 लैम्डा प्लस 2 है ना। j का y का वैल्यू आपको पहले से पता है 3 लैम्डा माइनस 1 इंटू जे, प्लस z का वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है -2 लैम्डा प्लस 3 इंटू के, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हाँ, करेंगे क्या, आई जे के को, अब देखो लैम्डा वाला पार्ट को हम लोग अलग करेंगे, ठीक है। तो लैम्डा वाला पार्ट को अगर अलग करें तो देखो यहाँ पे मेरा क्या बचा है, 2y माइनस जे, विदाउट लैम्डा वाला पार्ट का पेयरिंग होगा और लैम्डा वाला पार्ट का पेयरिंग होगा। ये विदाउट लैम्डा वाला पार्ट आया आपका, और लैम्डा वाला पार्ट का जब आप पेयरिंग करोगे तो कितना होगा, y प्लस 3j माइनस 2k, ठीक है। यस सर। क्लियर है ये किस तरह रिडक्शन करता है, अंजलि, तनुज, अनिकेत? यस सर। हाँ सर। Yes, ओके sir. फाइन, ठीक है। द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज दिस, फाइंड इट्स DRS एंड आल्सो फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन। गाइस सबसे पहले DRS निकालने के लिए स्ट्रेट लाइन का आपको इस फॉर्मेट में स्ट्रेट लाइन का होना जरूरी है, तभी तो आप बोलोगे इसका DRS क्या है, तभी तो आप ABC आइडेंटिफाई कर पाओगे, राइट, है ना। हाँ सर। ओके अब तुम्हारा जो इक्वेशन गिवन है गाइस, जरा आप उसको ध्यान से देखो। आपको ये इक्वेशन दिया 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 2z माइनस 2। गाइस अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पे कि यहाँ पे जो x का कोएफिशिएंट है, मतलब x के साथ कुछ भी लगा हुआ नहीं है, देखो तो, है ना, x y z, क्या तुम्हारा x के साथ कुछ भी लगा हुआ नहीं है? तो 6 को कॉमन, नहीं मेरा लाल, 6 से डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, इसको तो क्या मिलेगा, हाँ वही x माइनस 1/3 और ये हो जाएगा बाई 6। कर सकते हैं ऐसे, लिख हाँ सकते हैं यहाँ पे, ओके। हाँ सर। अब यहाँ पे क्या करेंगे मेरा लाल, 6 से डिवाइड करेंगे तो 1/6 होगा ना, यहाँ तो 1 ऑलरेडी पहले से है, इसको 3 से डिवाइड करेंगे, y प्लस 1/3, ये 1/3, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा z माइनस 1/2, ये होगा। अब देखो ये तो हमारा आ गया गाइस, इसके साथ ही साथ आप ये जो आपका जो फ्रैक्शन में DRS है, आप इसको होल नंबर में भी बना सकते हो। ये कैसे, आप डिनोमिनेटर का, आप डिनोमिनेटर को देखो, ये है आपका सर, वो 632, 12 कर देंगे सबको। 632 का एलसीएम 12 होता है क्या? सर 1/6 क्यों आएगा? मेरे को तो लगता है 12 6 ही होगा। नहीं मेरा भाई, कैसे 1/, देखो इधर देखो, यहाँ तो 1 ऑलरेडी था ना, मैंने 6 से डिवाइड किया तो बाई 6 होगा ना। हाँ तो 1/6 कैसे आ गया? अरे तुम 6 ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो we'll get 6x minus 2 ना। एग्जैक्टली, तुम इससे देखो ना, इससे क्या ये रिटर्न आ पा रहा है, निश्चय निश्चय, इससे क्या तुमको ये वाला चीज रिटर्न आ रहा है, हाँ या ना मेरे भाई? इधर देख निश्चय, 6 इसको कॉमन मैंने ले बोला लिया है, 6 देन उसके बाद उसको नीचे भेज दिया है। ठीक है, तुम ऐसे समझो, देखो यहाँ पे 1 है ना, तो जब हम बोल रहे 6 से डिवाइड कर रहे हैं, तो जब तुम ऊपर वाले को 6 से डिवाइड किए तो क्या तुम नीचे वाले को 6 से डिवाइड नहीं करोगे यार? हाँ सर सर। तुम अगर तुमको ऐसे कंफ्यूजन होगा ना, तो तुम इसको देखो, तुम इससे क्या रिटर्न ये वाला पार्ट में जा सकते हो, देखो जा पा रहे। अगर तुम हाँ, सिर्फ इसी 6 लिखते तो क्या तुम जा पाते हो वापस रिटर्न उस पे? कभी नहीं जा पाते। अब देखो DRS को मैंने क्या बोला था, आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। हाँ 246 246, इसका एलसीएम कितना है, 632 का एलसीएम कितना होता है गाइस? 6 ही होता है मेरे ख्याल से, 6 होता है, 6 होता है एलसीएम, 236 का एलसीएम 6 होता है। तो तुम जब 6 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा 1, ये होगा 2 और ये हो जाएगा 1 2 3 DRS हुआ। तो पहला सवाल का जवाब मिल गया आपको कि आपका DRS कितना हुआ, DRS हो गया आपका 1 2 3। उसके बाद बोला एंड आल्सो फाइंड द वेक्टर इक्वेशन। गाइस वेक्टर इक्वेशन निकलने के लिए आपको क्या चाहिए, एक पॉइंट चाहिए जिससे वो पास करता है, पासिंग वेक्टर। तो पासिंग वेक्टर आप बहुत आसानी से देख लो, आपका पासिंग वेक्टर यहाँ पे आपको दिख रहा है, यही तो पासिंग वेक्टर होता है। तो आपका पासिंग वेक्टर क्या है, 1/3i
ए जिसको बोलते हैं ए वेक्टर 1/3i माइनस 1/3j प्लस के। अब बोलोगे ये माइनस माइनस कहां से आ रहा है? अगर आप इसको ये वाला फॉर्मेट को इसके साथ कंपेयर करोगे तो आप देखो आपका x1 का वैल्यू क्या है, यहाँ पे माइनस में होता है तो यहाँ पे माइनस में ही था तो मैंने 1/3 ऐसे लिखा। अब देखो यहाँ पे y1 आपका नेगेटिव था, लेकिन देखो यहाँ पे y1 आपका पॉजिटिव दिख रहा है, तो इसका मतलब पॉजिटिव नेगेटिव से नेगेटिव आएगा। यहाँ पे बात समझ आ रहा है तनुज? यहाँ पे Z1 देखो नेगेटिव है, लेकिन देखो फॉर्मेट में Z1 नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव है तो जो साइन है वही लिख दिया मैंने यहाँ पे। हाँ सर। ठीक है। और तुम्हारा DRS मतलब B वेक्टर क्या है? तो यही तो DRS ही B वेक्टर होता है तुम्हारा। तो ये कितना है? I सर जो ये प्लस x1 वेक्टर है वही ये a वेक्टर होगा, मतलब जो x1 y1 z1 है। हाँ x1 y1 z, अरे वही तो पासिंग वेक्टर बोलते हैं ना, और ये पासिंग पॉइंट बोलते हैं हम लोग। तो वेक्टर के फॉर्म में वेक्टर बोलते हैं, पासिंग पॉइंट बोलते हैं। वाला पार्ट बहुत इजी है। थोड़ा सबसे लंबा जो होगा वो प्लेन्स होगा, जो लास्ट पार्ट है इसका वो काफी लंबा है। लास्ट वाला पार्ट हार्ड था सर, जो पहले कराए थे ना वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है। वो बेसिक है, वो बेसिक्स है, इसीलिए उसमें थोड़ा सा तुम लोगों को अजीब लगेगा। ये वाला हल्का ही है और वो भी इजी है। इसके बाद तो प्लेन स्टार्ट होगा, ये वो भी इजी है। तो सर ये हो b गया। इक्वल टू i प्लस 2j प्लस 3k आप कहाँ से लिखे एक बार बोलेंगे? भाई तो DRS ही B होता है, DRS ही B वेक्टर होता है। हाँ। और a वेक्टर वो होता है x1 y1 z1। पासिंग पॉइंट, हाँ पासिंग पॉइंट माइनस 1/3j प्लस k प्लस लैम्डा ये हो जाएगा I प्लस 2j प्लस 3k। ये तुम्हारा आंसर है। क्लियर है? क्लियर हो गया? Yes, sir. ओके। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन दिस। तो गाइस DRS निकाल के DCS निकालना हम लोग बहुत हम लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। पहले आप DRS निकाल लो, DRS निकाल के अगर उसको DCS चाहिए तो आप DCS में कन्वर्ट कर दो उसको। बात समझ आया? तो यहाँ पे देखो, लेकिन DRS निकालने के लिए आपका जो स्ट्रेट लाइन है सबसे पहले देखना पड़ेगा क्या वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो ठीक है, नहीं है तो पहले आपको उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा। गाइस देखो यहाँ पे एक और ट्विस्ट देखो। The second one we divided from 2. या बट जस्ट और लुक एट उसको दिस। z प्लस 1/1 लिख देंगे। एग्जैक्टली Z plus 1/1। नहीं तनुज, z प्लस 1/1 नहीं होगा। z प्लस जब तुम इसके साथ इसको अटैच करोगे तो ये z प्लस 1/0 होगा। क्यों? क्योंकि तुम अगर यहाँ पे 1 लिख दोगे, देखो अगर तुम यहाँ पे 1 लिख दोगे और तुमको अगर हम ये बोले कि इन दोनों को यूज करके तुम इसको वापस से रिटर्न लेके आओ, तुम ला पाओगे? z इक्वल टू -1 से ला पाओगे? नहीं ना। तो यहाँ पे तुमको इसको 0 देना पड़ेगा। 0 दोगे तभी तुम चाहे तुम इसको इसके साथ कंपेयर करो, इसको इसके साथ। Sir. Yes, So Anju. there's a comma in between, not is equal Yeah, to. I know that. We have to combine this z equals to -1 with these two ratios. We have to combine. सर 0 क्यों लिखे एक बार वापस बोलिए ना। फिर बोल रहे हैं क्योंकि मुझे